नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। समाजवादी पार्टी के लिए आज का दिन बहुत बड़ा दिन रहा उत्तर प्रदेश के अंदर, और बीजेपी को बहुत बड़ा झटका आज लगा है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था, उन्होंने तस्वीर साफ नहीं की थी कि कौन सी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। उन्होंने आज पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के लखनऊ आवास पर समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ धर्म सिंह सैनी, जो वो भी बीजेपी सरकार में मंत्री थे, इस्तीफा देने के बाद वो भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। इसके अलावा 6 बीजेपी के विधायक जो बीजेपी को इस्तीफा देकर स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में आए थे, उन्होंने भी समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। इसके अलावा कई और अपनी पार्टी के नेता भी आज शामिल हुए हैं, कई और अपना दल के नेता भी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वजह है कि बीजेपी में इतनी बड़ी तादाद में नेता छोड़कर समाजवादी पार्टी का रुख कर रहे हैं। क्या इन नेताओं को, जो बीजेपी छोड़ रहे हैं, इनको ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी? क्योंकि ज़्यादातर ये वो नेता हैं कि इनको चुनाव से पहले हवा का पता चल जाता है कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। आपको याद होगा कि जब 2017 में विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ था, तो स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी, इसके अलावा दारा सिंह, जिन्होंने इस्तीफा दिया, वो 20 तारीख को बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, बीएसपी में शामिल थे। और बीएसपी के बाद 2016 में उन्होंने पार्टी को छोड़ा था और 17 में बीजेपी को ज्वाइन किया था। तो वो समझ गए थे कि बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में आएगी, और इन तीनों को मुख्यमंत्री ने खुद कैबिनेट उसमें मंत्रिमंडल में जगह दी थी। लेकिन क्या, क्योंकि इनको मौसम वैज्ञानिक भी कहा जाता है, तो क्या इनको अब ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर क्या सत्ता परिवर्तन होने वाला है? क्योंकि ये मौसम के हिसाब से जिन पार्टी की इनको लगता है कि सरकार आएगी, उस पार्टी में चले जाते हैं। पहले बीएसपी का दामन पकड़ा था, बीएसपी की सरकार थी, फिर उसके बाद जब लगा कि बीजेपी की सरकार आएगी, तो बीजेपी की सरकार में आ गए। तो क्या अब इनको ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी? जो दावा बीजेपी कर रही है कि 300 प्लस सीटें एक बार फिर से लाकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, क्या वो दावे जो बीजेपी के हैं, वो क्या समाजवादी पार्टी क्या उन सपनों को चकनाचूर करेगी, या फिर बीजेपी के सपने पूरे होंगे? बहरहाल तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन इतना तो तय है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत कड़ा मुकाबला होने जा रहा है बीजेपी और समाजवादी पार्टी के अंदर। दिन ब दिन जैसे तारीखें नजदीक आ रही हैं मतदान की, वैसे समाजवादी पार्टी मजबूत होती जा रही है, क्योंकि बीजेपी के नेता टूटकर समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। आपको याद होगा कि जब 2017 में विधानसभा चुनाव था, तो बीजेपी ने एक समीकरण बनाया था, हर जाति के बड़े नेताओं को दूसरे दलों से इकट्ठा किया था, छोटे छोटे दलों को तोड़ के अपने पास लेकर आए थे। जो समाजवादी पार्टी में सोहेलदेव पार्टी इनके साथ थी, वो टूट कर समाजवादी पार्टी के साथ चले गई। अपना दल वो समाजवादी पार्टी के साथ एक हो गया। इसके अलावा आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ है। तो तमाम दल जो है एक के बाद एक समाजवादी पार्टी से जुड़ते जा रहे हैं, और बाकी बीजेपी के बड़े नेता मंत्रिमंडल से टूटकर अगर समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, तो क्या कहा जाए कि इस विधानसभा चुनाव में क्या अब समाजवादी पार्टी का पल्ला भारी होता दिखाई दे रहा है? इसीलिए जो ये मौसम वैज्ञानिक टाइप के नेता हैं, ये बीजेपी या दूसरी पार्टियों को छोड़कर समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं। बहरहाल आपको सुनाते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जब समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले रहे थे, उस वक्त किस तरह से बीजेपी के ऊपर बरसे, और उन्होंने कहा कि जब वो बीएसपी में थे तो बीएसपी उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पार्टी थी, बीएसपी ने सरकार बनाई। लेकिन जब बीएसपी को छोड़ा और बीजेपी में आए, तो बीजेपी नंबर 1 पार्टी हो गई, और 300 से ज़्यादा सीटें पूर्ण बहुमत की सरकार उन्होंने दिलवाई। लेकिन अब बीजेपी को छोड़ा है, और बीजेपी के बड़े नेताओं को, बीजेपी को उत्तर प्रदेश से वो खदेड़ेंगे। चलिए सुनाते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा जब पार्टी समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस देश के गरीबों, मजलूमों,
दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के आंख में धूल झोंक कर सत्ता हथियाई थी। कौन नहीं जानता? ये भारतीय जनता पार्टी केशव प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम उछालकर पिछड़ों के बलबूते पर सरकार बनाई थी। चर्चा किया था मुख्यमंत्री होंगे या तो केशव प्रसाद मौर्य या तो स्वामी प्रसाद मौर्य। पहले गाजीपुर से स्काई लैब उतारने की कोशिश की गई। स्काई लैब यहां आते आते बीच में ही ब्लास्ट हो गया। दूसरा स्काई लैब गोरखपुर से लाकर के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया और पिछड़े वर्गों के आंख में धूल झोंकने का काम किया। पता आखिर बिचौलियों को खत्म क्यों नहीं कर रही सरकार? पता लगाए वो सारे के सारे आउटसोर्सिंग का जो ओनर है, मालिक है, वो कहीं न कहीं बड़े नेताओं के इर्द गिर्द घूमने वाले लोग हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं, नए नए गांव चलते हैं लोग। अभी प्रतिवर्ष केंद्र में 30 और 32 IAS प्रतिवर्ष चुने जा रहे हैं। लिखित परीक्षा नहीं, लिखित परीक्षा नहीं, केवल इंटरव्यू पर। और 30-32 में एक भी अनुसूचित जाति का नहीं, एक भी अनुसूचित जनजाति का नहीं, एक भी पिछड़ा नहीं। आखिर आप तो दुहाई देते हो हिंदू का, तो इन बेचारों को क्यों बाहर कर देते हो? इसका मतलब है आज जो दलित और पिछड़ा है, आज भी आपके लिए अछूत है, आपके लिए भी शूद्र है, आपके लिए भी नीच है, आपके लिए भी अधम है, आपके लिए भी वो इंसान नहीं बल्कि जानवर से बदतर है। और साथियों, हमारे मीडिया के साथियों, मीडिया के साथी भी कभी कभी कहते हैं कि मौर्य जी इतना विलंब क्यों किया? अरे भाई, 5 साल के लिए जनादेश मिलता है और 5 साल तक इंतजार करना ही पड़ेगा। अब जब 2022 के नए जनादेश की बारी आई है, तब मैंने ताल ठोका और ताल ही नहीं ठोका है। ये मैदान श्री मुलायम सिंह यादव का है। और हम लोगों का बीच में रास्ता भले अलग अलग हो गया हो। शुरुआती दौर में जब श्री मुलायम सिंह यादव जी लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष थे, तो उनके साथ मैं भी प्रदेश का महामंत्री था। मैं उनका जो हम अखिलेश जी से पूछेंगे, नेताजी का कौन सा दाव सबसे मशहूर था? अब नेताजी चरखा दाव नहीं लगाएंगे, बल्कि अब नेताजी की ये पूरी फौज वो चरखा दाव लगा करके एक एक भाजपा वालों को ऐसी पटनी देगा, ऐसी पटनी देगा कि सबको इस साथियों मैं आपसे आज ये अपील करने आया कि आज मकर संक्रांति के दिन ये जो क्रांति का बिगुल बजाया जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगा। साथ ही साथ हम मीडिया के साथियों के माध्यम से भी कहना चाहते हैं, और मैं बड़े बड़े जो अपने को कोई चाणक्य कहता है, अपने को कोई महारथी कहता है, उनको भी कहते हैं आपके पास जितने दांव हो लगा लो,
लेकिन मैं आपको पटनी जरूर दूंगा, आपको मिट्टी में मिला के रहूंगा, भारतीय जनता पार्टी को खत्म करके रहूंगा, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश को आपके शोषण से मुक्त कराने का वक्त आ गया। तो सुना आपने कितना तल्ख अंदाज स्वामी प्रसाद मौर्य का इस वक्त दिखाई दे रहा है समाजवादी पार्टी के अंदर। वो कह रहे हैं कि ये अकड़ों की सरकार है बीजेपी पार्टी, और इन्होंने पिछड़ों की अनदेखी की है। गरीब लोग, किसान, बेरोजगार, इन सब की अनदेखी समाजवादी पार्टी कर रही है। कुछ लोगों के लिए, कुछ उद्योगपतियों के लिए, कुछ जातियों के लिए, मुट्ठी भर लोगों के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार काम करती रही, ये कह रहे हैं। अब आपको सुनाते हैं कि अखिलेश यादव जब उस कार्यक्रम में मौजूद थे, इन नेताओं को शामिल कर रहे थे, सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा। तो अब भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय है, अब कोई रोक नहीं सकता। और जो लोग 3/4 की बात कर रहे थे, सच्चाई है कि वो 3 और 4 सीट की बात कर रहे हैं। और मैं आप सबको, आज बहुत ही शुभ दिन है। इधर नए साल के बाद ये त्योहार ऐसा है, बड़ी हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। और हमें लगता है सरकार के लोगों को पहले ही पता लग गया था कि यहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ, धर्मपाल सैनी जी के साथ, धर्म सिंह सैनी जी के साथ बड़ी संख्या में लोग आ रहे होंगे। हमारे मुख्यमंत्री पहले ही गोरखपुर चले गए, हालांकि उनकी किसी ने टिकट बुक कर रखी है। वो 11 तारीख की टिकट थी, लेकिन आप लोगों के आ जाने से आज ही वो गोरखपुर चले गए। और जरूरी है इन्हें वापस भेजना, इसलिए जरूरी है इन्हें वापस भेजना कि अगर पीछे मुड़ के देखें हम, तो उत्तर प्रदेश को इन्होंने बर्बाद कर दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ठोस उपलब्धि नहीं है। ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया था कि सरकार आ जाएगी तो किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। यहां जितने लोग बैठे हैं सब किसान और किसानी से जुड़े लोग हैं। बताओ, आज की महंगाई में कहां किसानों की आय दोगुनी हो गई? और कोई फसल, किसी पैदावार को सरकार ने खरीदा नहीं। जिस समय किसान को खाद की जरूरत थी, ये खाद नहीं दे पाई सरकार। और हमारे किसान को अगर खाद मिल भी गई तो उन्होंने जब बोरी देखा होगा तो 5 किलो की चोरी हो गई उसमें से। ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जिन्होंने डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया। आज पेट्रोल 100 से पार है, और जिस कंपनी का पेट्रोल डीजल है, इनके गलत फैसलों की वजह से 600% मुनाफा कमा रहे हैं। पिछले अगर महीनों का आकलन करें तो 600% मुनाफा कमा रहे हैं। और ये गरीबों की जेब को काट करके अमीरों की तिजोरी भरने का काम कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। जहां कई मौके हम लोगों ने देखे हैं, बहुत सी बातें अभी कही जा चुकी हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो गिनती हम लोगों ने बताई थी, मंच पे बैठे हुए लोग और यहां पर आए हुए सभी हमारे साथी, और जो लोग समाजवादी रास्ते पर हैं और अंबेडकरवादी लोग हैं, ये दोनों लोग मिलकर के हो सकता है आक्रोश का साथ ले लेंगे तो हो सकता है 400 सीटें भी ये गठबंधन जीत जाए। और भी मंत्री समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। यहां तक कहा जा रहा है कि करीब 20 मंत्री तक इस्तीफा देकर शामिल हो सकते हैं समाजवादी पार्टी में, और करीब 50 विधायक बीजेपी के टूटकर समाजवादी पार्टी में आ सकते हैं। लेकिन बीजेपी का कहना है कि ये वो नेता है जिनको लग रहा है कि इनके टिकट कट सकते हैं, इसीलिए बीजेपी को छोड़कर उन दलों में जा रहे हैं जहां पर इनको टिकट मिल सके।
इन बीजेपी में रहते हुए, सरकार में रहते हुए इन्होंने बेहतर काम नहीं किया। अब लग रहा है इनको कि जनता के बीच जाकर क्या जवाब देंगे, इसीलिए वो समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं।